कल अव्यक्तवाणी चल रही थी 2 फरवरी 2007 की 5 पेज के मध्य में बात चल रही है दादियों से। अच्छा है सभी आदि रत्न हैं। आदि रत्नों की विशेषता है सभी रत्नों को देख खुश हो जाते हैं। दादी को भी सभी याद कर रहे हैं। कोई ने कहा दादी जी को विशेष ट्रीटमेंट और चेकिंग निमित्त बम्बई हॉस्पिटल में 31 जनवरी को लेकर के गए। मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, निर्भय भाई, योगिनी बहन आदि सब ने याद भेजी है। बोला बड़ों के आगे कुछ तो अनुभव आएंगे ना। न्यारे हैं और बाप के प्यारे हैं। न्यारे रहते छोटी छोटी बातों में पार होने का एक एग्जाम्पल बनते हैं। बिल्कुल 100% संपन्न बनना है। क्योंकि पहले नंबर वाले जरा भी अंश का अंश भी रह नहीं जाए। जब यहाँ खत्म होना है, क्योंकि इन्हों के आधार से नई दुनिया का राज्य स्थापन होना है। और राज्य घराना भी बनना है। तो अंश मात्र को भी भस्म कर रहे हैं। इसीलिए कुछ भी होता है लेकिन फिर भी न्यारापन रहता है। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये प्रैक्टिकल संपन्न बनने के लिए थोड़ा बहुत ये खेल करना ही है पड़ता है। उन्होंने कहा, दादी जानकी जी ने कहा बाबा के लिए खेल है, आपके लिए भी खेल है। ये भी पार्ट है। जैसे और पार्ट बजाते हैं ये भी पार्ट नुदा हुआ है। ये जरा सा भी भस्म हो रहा है। बिल्कुल प्योर, अंश मात्र भी नहीं रहे। तो सभी को प्यार तो है और प्यार की दुआएं दादी को मिल रही हैं। अच्छा है आप सब मिलकर के निमित्त बन के चला रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है। कोई ने कहा परदादी ने भी याद दी है। ये भी एक खेल में खेल है कि सभी इकट्ठे प्योर बन रहे हैं। इसने हिम्मत दिखाई, शांतामणि की तरफ इशारा किया। हिम्मत दिखाई और करके दिखाया। डॉक्टरों को भी अपनी हिम्मत तो दिखा दी ना। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। तो अच्छा है मिलकर के साथी बन के यज्ञ का कार्य तो रुकना नहीं है।
अमर है, चलना है और बढ़ना है। सभी साथी होकर के खेल देख रहे हैं। खेल देख रहे हैं या क्वेश्चन मार्क उठता है? क्यों, क्या यह उठता तो नहीं है? जो होता है उसमें कई राज समाये हुए होते हैं। उन राजों को बाप जाने और ड्रामा जाने। अच्छा, और तो सब ठीक है ना? अव्यक्त बाप दादा से राजस्थान की राज्यपाल महामहिम बहन प्रतिमा पाटिल जी की मुलाकात। आपने हिम्मत अच्छी की है और बाप दादा को एक बात की खुशी है कि राजस्थान में दोनों ही विशेष माताएं हैं। त्रिमूर्ति है, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और स्पीकर, तीनों ही बहनें हैं। तो बाप दादा ने यहाँ भी माताओं द्वारा स्थापना की। बाप दादा ने कहा माताओं द्वारा स्थापना की? राजस्थान में। वेद का राजस्थान कौन सा है? जो एडवांस पार्टी है वो है बेहद का राजस्थान। जहाँ माताओं द्वारा स्थापना की। तो अभी सहयोगी वंश सेवा को बढ़ाओ। राजस्थान को नंबर 1 होना चाहिए। कोई ने कहा हो जाएगा, आपका आशीर्वाद है। क्यों नहीं होगा? जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही है। सफलता की चाबी दृढ़ संकल्प है। तो ये चाबी सदा साथ रखना। अभी आप साथी बन गई। कौन? राज्यपाल है? राज्यपाल प्रतिमा पाटिल, राजस्थान की राज्यपाल। हद की या बेहद की? आप किसकी साथी बन गई? हैं? हद की प्रतिमा पाटिल बाप दादा की साथी बन गई है? फिर बेहद में किसके लिए बोला? आशीर्वाद तो शुभ कार्य और हिम्मत वाले को स्वतः मिल जाती है। कहे न कहे, जिसमें हिम्मत है, उमंग है, उसको मिलती है। बाप का वायदा है, एक कदम आपकी हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद का। ये सब साथी भी सहयोग देना बहुत अच्छा है। आप सभी सहयोग देना। क्या नहीं कर सकते हैं?
जब मनुष्य आत्माएं विश्व का कल्याण कर सकती हैं तो कल्याण क्यों नहीं कर सकते? आज मनुष्य आत्माएं विश्व के कल्याण का पार्ट बजाए रही है ना। कोई ने कहा ये क्यों हो रहा है? ये सब अति में जाना है। क्यों हो रहा है का कारण क्या बताया? अति में जाएगा तो क्या होगा? अंत होगा। देखो 10 साल पहले भ्रष्टाचार पापाचार गुप्त था। आजकल खुले बाजार में हो गया है। तो अभी अति में जाना है। कलयुग है ना, ये कलयुग अति में जा रहा है। कोई ने कहा इसे खत्म करने का उपाय क्या है? इसका उपाय है आध्यात्मिक शक्ति। कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक। अधि माने अंदर, आत्मा माने मन बुद्धि के अंदर जो शक्ति है वो जागृत हो जाए, वो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। ये संदेश दे करके उन्होंने श्रेष्ठ कर्म की भावना पैदा करना। अच्छा, जय कुमार रावल एमएलए दो ढांचिया सा महाराष्ट्र, उनसे बोला कुछ भी है लेकिन बाप के कार्य में सहयोगी बनना है। फिर राज्यपाल से, ये तो घर की बन गई है, किसके घर की बन गई है? कौन? राजस्थान की। राज्यपाल राजस्थान की बाप दादा के घर की बन गई है। देखो दादियों के साथ आ गई है। दादियां पुरानी पुरानी है और ये अभी नई आई है। दादियों के पुराने समय से पुरुषार्थ चल रहा है और ये अभी नई आके भी दादियों के साथ बैठ गई। आ गई ना? अच्छा, पटना से कोई कमिश्नर आए हैं। कमिश्नर हो या कुछ भी हो, अभी ईश्वरीय कार्य में साथी बनना है। बस ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि ईश्वरीय कार्य संपन्न करना ही है, साथ देना ही है। हिलो नहीं, दृढ़ता रखो। जिला अध्यक्ष प्रभाकर रेड्डी से, जो आंध्र प्रदेश के। आप भी कुछ भी हो, अभी करना क्या है? अभी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन करके चलना है। दादियों की सेवा में रहने वाली बहनों से, आप सेंटर पर नहीं रहती हो, आप
आप मधुबन में नहीं रहती हो। ऐसे समझो कि हम सब ब्राह्मण परिवार के बीच में रहते हैं। अभी सबकी नजर आपके ऊपर है। बड़ी जिम्मेवारी है। थकना नहीं है, साधारण नहीं हो तो फरिश्तों जैसे चलो। दादियों को संभाल रही हो, कोई कंप्लेंट भी नहीं है तो बाप दादा खुश हैं। बाप दादा ने बॉम्बे हॉस्पिटल में दादी जी की सेवा में गए हुए सभी भाई बहनों को विशेष याद दी। बाप दादा बॉम्बे में सबकी प्यारी, सबकी दुलारी दादी की जो सेवा के निमित्त हैं, उन सब को याद प्यार दे रहे हैं। दादी का जो भी ड्रामा में देखते हो, देखते हुए साक्षी हो करके दुआओं की, दिल के स्नेह की और स्नेह की सकाश देने की सेवा करते रहते हैं। तो करते रहो और खेल में खेल देखते रहो। साक्षी हो के देखो और उड़ते रहो। बाप दादा दिल से सबको दुआएं दे रहे हैं और सब प्यार से सेवा भी कर रहे हैं। सेवा की मुबारक है। दादी जानकी ने कहा डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, जो भी होता है उसमें सेवा और कल्याण तो भरा ही हुआ है। सभी बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितना बहुत, तो सदा ही ऐसे ही रहना। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है। हमें उड़ना है, हमारी उड़ान को कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का है, पक्का वायदा है। कितना पक्का है? बस खुश रहो और सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गंवाओ। बात को चला लो लेकिन खुशी नहीं चली जाए। बातें तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन आपकी खुशी जन्म जन्मांतर आपके साथ चलेगी। तो जो साथ में चलने वाली चीज है उसको छोड़ देते हो। क्या साथ में चलने वाली चीज है? कहाँ तक साथ में चलेगी? है? यहाँ की धारण की हुई खुशी 2500 वर्ष तक साथ में चलेगी। तो ये खुशी छूटने वाली न हो। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ क्यों देते हो? और जो छूटने वाली चीज है उसे छोड़ने वाली को पास में क्यों रख लेते हो? अभी ऐसे नहीं करना। अमृत बेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, ओम शांति। साकार वाणी चल रही थी 11 जुलाई 1967 पेज 3 में, दूसरी लाइन।
बात चल रही थी कोई कोई ऐसे होते हैं जो सेंटर्स पर जाते हैं और ब्राह्मणी पर ही फिदा हो जाते हैं। वहां से चमाट खाते हैं तो फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं। तो बाप कहते हैं वहां पर ही ऐसे ही चमाट खा करके भगाना चाहिए। काम तो देखो कितना शैतानी का करते हैं। इस दुनिया में झूठ तो बहुत है और सबसे बड़ी झूठ बोली है व्यास भगवान ने। मनुष्य ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे तो क्या समझेंगे? कैसी कैसी कहानियां बैठ बनाई हैं तो झूठी कहानियां ना। भगवान अगर इतना झूठ बोले तो मनुष्य कितना झूठ बोलते होंगे। द्वापर से लेकर के ये शास्त्र शुरू होते हैं। क्यों? द्वापर से ही क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि दो दो मत होती है तो जरूर एक मत झूठी होगी। शास्त्र तब शुरू होते हैं जब शैतानी राज्य शुरू होता है। शैतानी राज्य और शैतानी धर्म। अभी तो तुम बच्चों को यहाँ पावन बनना है। रक्षाबंधन भी यहाँ की यादगार है। पहले तो देखो पाई पैसे की राखी मिलती थी और ब्राह्मण लोग ही जाकर के राखी बांधते थे। आजकल तो देखो राखियां भी कैसी कैसी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में ये सब अभी की बातें हैं। पहले ब्राह्मण राखी बांधते थे, अभी छोकरियां राखी बांधती हैं। तुम तो बाप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी कार में नहीं जाएंगे। ये कहाँ की बात है? संगम युग में तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, माने बाप आकर तुमको रक्षा के सूत्र में बांधते हैं। पहले तो ब्राह्मण राखी बांधते थे। तो किस बात की यादगार है? ब्राह्मण क्यों बांधते थे? क्योंकि परमात्मा बाप आते हैं तो कोई ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण के द्वारा हम सबको रक्षा के सूत्र में बांधते हैं। आज से आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा मिलता है। बच्चे बाप से कहते हैं, बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अभी तुमको हम क्षीर सागर में ले चलते हैं। वहां क्षीर सागर में तुम खीर खंड होकर के रहेंगे। वहां विषय विकार होता नहीं है, तो तुम खीर खंड होकर के रहते हो। यहाँ तो विषय विकारी दुनिया है।
तो आपस में लड़ाई झगड़ा मारा मारी चलती है ही वैश्यालय। वैश्यालय में कितने पाप करते रहते हैं। अब सागर कोई ऐसा है नहीं। तुमको तो बाप वास्तव में शिवालय में ले जाते हैं, वहां पर तो अथाह सुख है। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं हे आत्माओं पवित्र बनो। क्या तुम बाप का कहना नहीं मानेंगे? ये ईश्वर तुम्हारा बाप है। कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों अभी विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी अगर विकार में जावेंगे तो 100 गुना पाप बढ़ता जाएगा। जो भी पाप सिर पर है वो याद करने से ही भस्म होंगे। किसको याद करने से भस्म होंगे? उस बाप को याद करने से भस्म होंगे जो पाप पुण्य से परे है, निष्पाप है, एवर प्योर है। कल पहले भी तुमको ये शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तभी करते हैं जबकि तुम भी गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई, और कोई को याद नहीं करेंगे। इतना याद करते रहो जो कि शरीर ही का भान न रहे। शरीर का ध्यान नहीं रहेगा तो इंद्रियां का भान भी नहीं रहेगा। इंद्रियों का जब भान टूट जाएगा तो तुम अति इंद्रिय सुख भोगने लग पड़ेंगे। सन्यासियों में भी कोई तो बहुत तीखे ब्रह्मज्ञानी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा है? क्योंकि ब्रह्मा जड़ तत्व को याद करते हैं। ब्रह्मा जड़ क्यों कहा है? सन्यासी लोग भी प्रवचन देते हैं तो कहते हैं मन जड़ है। मन है जैसे शीशा। 11वीं इंद्रिय मन को मानते हैं। मन के आधार पर ही सभी इंद्रियां सुख अथवा दुख भोगती है। तो सन्यासियों को ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो ब्रह्म तत्व जहाँ भगवान वास करता है उसको याद करते हैं। ब्रह्मलीन हो जाता। इसलिए उनको ब्रह्मलीन स्वामी कहा जाता है। बाप कहते हैं ब्रह्म, कोई परमात्मा बाप नहीं है। वो तो रहने का स्थान है। जैसे ब्रह्मा का जड़ शरीर परमात्मा बाप के रहने का स्थान है। परमात्मा बाप चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। और जिसमें प्रवेश करता है उसको कहते हैं बेबी बुद्धि। बेबी बुद्धि, बच्चा बुद्धि। जैसे बच्चे की बुद्धि
कोई राज को नहीं समझ सकते। ऐसे ही ब्रह्मा बाप के द्वारा बोली हुई जो वाणी है उस वाणी की गहराइयों को नहीं समझ सकता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी कहा गया है तो यहाँ की बात। वो ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे ही बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं, और यहाँ पर तो तुमको बाप संगारते हैं, समझाते हैं कि तुमको पावन बन करके जाना है। वो तो अपनी ही मत पर चलते हैं। कौन? सन्यासी। जो ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मा को जानने वाले सन्यासी हैं। वो ईश्वर की मत को समझते नहीं, क्योंकि ईश्वर बाप को पहचानते ही नहीं। ब्रह्मा के मुख से मुरली तो सुनी, लेकिन उस मुरली को ब्रह्मा समझता रहा, ब्रह्मा ने ही नहीं समझा, तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कैसे समझेंगे? इसलिए बोला कि वो ब्रह्मा ज्ञानी है, तुम परमात्मा ज्ञानी हो। ऐसे भी नहीं है कि वो सन्यासी शरीर छोड़ करके कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में चले जाते हैं। नहीं, उनको फिर भी इसी सृष्टि पर पार्ट बजाना होता है। यहाँ पर ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वो निर्वाण में चला गया, मुक्त हो गया। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं ब्रह्मा के लिए? मुक्त हो गया या बंधन में है? बंधन में थोड़ी समझते हैं वो तो समझते हैं कि मुक्त हो गया। साकार में गीता का भगवान बन गया, लेकिन ऐसे तो है नहीं। बाप समझाते हैं एक भी मुक्ति धाम वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम वापस कब जावेंगे? जब बाप जावेंगे तब सब इकट्ठे मुक्ति धाम जावेंगे। बाकी तब तक, जब तक पूरा विनाश हो, सब आत्माएं सूक्ष्म वतन में टिकी रहेंगी। ये झाड़ पूरा ही वृद्धि को पाना है। अभी तो तुम संगम युग पर बैठे हो, और मनुष्य सभी कलयुग में है। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, और वो आसुरी संप्रदाय है। कौन? जो परमात्मा बाप को नहीं जानते वो है आसुरी संप्रदाय, नास्तिक। और तुम परमात्मा बाप को जानते हो तो तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे उनकी पहचान क्या होगी? थोड़ा भी सुनेंगे तो झट से तुम्हारी बात मान जावे, तो समझो ये अपने कुल का है। वो आते जावेंगे,
दैवी संप्रदायों का भी वहां पर सिजरा होता है। कहाँ? नई दुनिया में एक प्रकार के दैवी संप्रदाय नहीं होते हैं। कोई पूरे 16 कला संपूर्ण होंगे, फर्स्ट डायनेस्टी के होंगे, कोई पौने 16 कला संपूर्ण होंगे, सेकंड डायनेस्टी के होंगे, सेकंड नारायण की प्रजा बनने वाले होंगे। नंबरवार होते हैं। जो नंबरवार होते हैं अव्वल नंबर धर्म के नहीं होते हैं, वो फिर यहाँ बदली हो करके और धर्मों में चले गए हैं। तो जो और धर्मों में चले गए हैं, वो और धर्मों में जाने की शूटिंग कहाँ करते हैं? संगम युग में करते हैं। इसलिए बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। तुम उनको कितना भी समझाओ, वो तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है। वो अपनी ही बातें बोलते रहेंगे। अगर और धर्मों में कन्वर्ट वाले होने वाले न हो तो वहां पर जगह कौन भरेगा? कहाँ? दूसरे धर्म वालों के फॉलोअर्स कौन बनेंगे? जरूर वो अपनी जगह भरने के लिए फिर आ जाएंगे। अभी वो तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। ये बहुत महीन बातें हैं कि वो जगह कौन भरेगा और धर्मों की। बहुत अच्छे अच्छे भी आवेंगे जो कि एक दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो वो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। जो ऊपर में जगह मिली हुई है वहीं उनको जाना होगा। तुम्हारे पास तो मुसलमान आदि भी आते हैं। तो बड़ी खबरदारी रखनी होती है, क्योंकि यज्ञ के आदि में क्या रगड़ा हुआ है? यज्ञ के आदि में ही और धर्मों की आत्मा यज्ञ में घुस पड़ी थी। उस समय भी बाप ने खबरदारी रखने की बात की। तुम झट कहेंगे कि यहाँ पर दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो बहुत पकड़ते हैं। दूसरे धर्म वालों को, दूसरे देश वालों को आने नहीं देते हैं। पकड़ लेते हैं, फिर कोई कोई पैसे लेकर के छोड़ भी देते हैं। तो समझा जाता है ये रावण राज्य है ना, राम राज्य तो है नहीं। यज्ञ के आदि में भी और धर्म की आत्माएं यज्ञ में घुसने लग पड़ी थी। ये रुद्र यज्ञ है ना। किसका यज्ञ है? रुद्र बाप का यज्ञ है। बाप ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उंगली उठाई तो झगड़ा हो गया।
स्थापना के साथ साथ ही अग्निकुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। जो कल पहले हुआ था वही अभी तुम देख रहे हो। कल पहले भी ऐसा हुआ था। कैसे हुआ था कि पांडवों के किले में कौरव और यादव घुसने लग पड़े थे। जो पक्का पक्का देवी देवता सनातन धर्म का संगठन, उसे दूषित कर दिया था। अभी बाप कहते हैं ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव रख नहीं सकेगा। कब बन जाएगा? जब तक रावण राज्य है तब तक तो बनने वाला नहीं। तो कब बनेगा? जब प्योर राम का संगठन बनेगा, असल सूर्यवंशियों का संगठन बनेगा, तो पांडवों का किला मजबूत हो जाएगा। बाप अभी बच्चों को नॉलेज देते हैं, बताते हैं कि उन सब के लिए है कलयुग और तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों? तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग क्यों है? क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम बाप को पहचाना है, उन्होंने पुरुषोत्तम बाप को नहीं पहचाना है। मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे, अपना पक्का धर्म छोड़ करके जाने कहां के कहां मारे मारे फिरते हैं, इसलिए उनको काफिर कह दिए। कहां कहां फिरते रहते हैं। पुरुषोत्तम बाप को छोड़ करके कहां कहां संगठन में जाकर के गिरे हैं। तुम तो अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। कैसे ब्राह्मणों का? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम ब्राह्मण कौन से होते हैं? भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गाई हुई हैं। तो 9 कुरियों में कोई सर्वोत्तम भी तो होते होंगे। जैसे दुनिया में 9 धर्म हैं, जो आस्तिकता को मानने वाले हैं, नंबरवार बाप से नंबरवार प्राप्ति करते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की 9 कुरियां हैं। उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कुरी है सूर्यवंशियों की। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। बाप रूहों का बाप है और बच्चे भी पक्की रूह है। पक्की रूह और कच्ची रूह कैसी होती है? बाप को पहचानते हो पक्की। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो हैं पक्के पक्के रूह बनने वाले बच्चे, जो उसी जन्म में अपना देह भान छोड़ करके संपूर्ण निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप समान स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो जो रूह पक्के हैं वो पक्की रूहानी सेवा करते हैं बाप के साथ, और जो कच्चे हैं वो देह अभिमान में यहाँ शरीर छोड़ देंगे
बाप से वर्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, देह अभिमान में ठहरने वालों को नहीं पढ़ाते। कोई बहुत धनवान होता है तो उनकी यही रूहानी सेवा है कि जो निर्धन है उनकी धन से सेवा करें। कितना कल्याण करना होता है। बाप आकर के कल्याण करते हैं तो धनवान बच्चों को भी मदद देनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। क्या बताया? धनवान जो है, स्थूल धन वाले, उनको मदद देनी चाहिए रूहानी ज्ञान में चलने वाले गरीबों की, क्योंकि रूहानी ज्ञान को पकड़ने वाले गरीब ही होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि जो धन से मदद करते हैं वो ऊंचा पद पाते हैं। नहीं, धन से मदद करते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन जाएंगे, ऊंच पद नहीं पा सकते। वो कब पावेंगे? जब बहुतों को ज्ञान देंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे। बहुतों को रास्ता बताने वाले बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऊंच पद है राजाई का। बाप आकर के राजाई स्थापन करते हैं, और तो कोई राजा बनाने वाला है नहीं। दुनिया में तो सब अधीन बनाने वाले हैं। एक रूहानी बाप ही है जो रूहों को रास्ता बता करके राजा बनाता है। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। पुरुषार्थ तो जोर से करवाया जाता है, फिर जो फल निकलता है वो कहा जाता है कि ड्रामा प्लान अनुसार। कल पहले मिसल होता रहता है। जो भी होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी बाप के ऊपर है। बाप बच्चों को कहते हैं कि फिक्र मत करो। किस बात की? बच्चे घर घर जाकर के संदेश देते हैं, बहुतों को सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। तो बाप क्या कहते हैं? बच्चे फिक्र मत करो। नहीं सुनते हैं तो तुम फिक्र क्यों करोगे? क्या? तुम तो सुनाते हो, संदेश देते हो, वो नहीं सुनते हैं तो तुम फिक्र मत करो। सभी बंदरों को थोड़े ही चाय आदि पीना सिखाया जाता है। उसमें भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं जिनको सिखाते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है। हमारे कुल का नहीं होगा तो भले उससे कितना भी तुम माथा मारो, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कोई तुम्हारा कम माथा खपावेंगे, कोई ज्यादा माथा खपावेंगे। बाबा ने कहा है जब बहुत दुख आता जाएगा फिर वो आकर के नाक लटकावेंगे। तुम्हारी पाला में सुधार होता जाएगा और उनकी पाला में बिगाड़ होता चला जाएगा। ओम शांति।